एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहा गया था और उनके माता जी के लिए। तो इस पर क्या कहेंगे? खूब राजनीति गरमाई, आप लोगों ने बिहार भी बंद करवा दिया। लेकिन जहाँ जहाँ भी बेगूसराय के भी विधायक हो, बेगूसराय हो गए या फिर बछवाड़ा हो गए, नैरेटिव खूब बनाया जाता है आपके विधायक को लेके कि काम ही नहीं किए, ना कुंदन कुमार काम किए हैं और ना सुरेंद्र मेहता काम किए। देखिए की जो जनसंख्या है, भूमियार हो गए, इनकी जनसंख्या अत्यधिक है और जिस भी विधानसभा में भूमियारों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उसमें एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज़्यादा है। अब तो कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को कैसे रोकेंगे? देखिए, न्यूज फॉर नेशन की टीम अभी पूरे बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी विधानसभा आ रहे हैं उस सारे विधानसभा में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। और आज जो फ्रेम में मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं वो बेगूसराय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विकास कुमार हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और बेगूसराय के राजनीति के बारे में जानेंगे और बेगूसराय बीजेपी चुनाव के मद्देनज़र क्या कुछ तैयारी कर रही है हम उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है आपका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कौशिकी जी। आप सब, आपके माध्यम से मैं सब लोगों को नमस्कार करता हूं और आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का और समझने का। आपकी भाजपा कैसी तैयारी कर रही है बेगूसराय में? आप को ज्ञात होगा कि बेगूसराय राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए बहुत ही मजबूत संगठन है नीचे तक। आप गौर करेंगे तो जो अभी विकास की योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, बिहार सरकार की हों और ख़ास करके केंद्र सरकार की योजनाएं, जहाँ पे आप खड़े हैं ये तेघरा विधानसभा का क्षेत्र है। आप पटना से चल के आए होंगे तो आप ये 6 लेन पुल से आप गुजर के आए होंगे और जो फर्टिलाइज़र मृत प्राय हो गया था उस फर्टिलाइज़र को नए तरीके से, नए सिरे से उसको शुरू कराया गया, वो शुरू है। उसके बाद आप देखेंगे कि रिफाइनरी में, बेगूसराय में रिफाइनरी का एक्सपेंशन अभी 9 मिलियन टन के लिए चल रहा है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब रिफाइनरी बरौनी खुली थी तो 3 मिलियन टन इसकी क्षमता थी और खुलने के बाद जब तक अटल जी प्रधानमंत्री बने करीब 35-40 साल में, तब तक उसका विस्तारीकरण नहीं हुआ। उसका विस्तारीकरण तब हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी और एनडीए की गठबंधन वाली सरकार बनी तो 3 से 6 मिलियन टन की क्षमता अटल जी के शासनकाल में हुई। और फिर आपको आश्चर्य होगा जब मनमोहन सिंह 10 साल रहे तो रिफाइनरी में फिर कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ नहीं हुआ 10 साल में, एक भी काम एक्सपेंशन का ईंट तक नहीं, एक्सपेंशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर तभी हुआ जब नरेंद्र मोदी की गठबंधन वाली सरकार, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वाली सरकार आई तो फिर 6 से 9 मिलियन टन की क्षमता से काम हो रहा 2014 के बाद से। और आश्चर्य होगा, अटल जी ने अपने बिहार में और बेगूसराय में खास करके श्री कृष्ण सेतु नाम से जो अभी साहेबपुर कमाल से मुंगेर को जोड़ता है, उसका फाउंडेशन अटल जी ने रखा था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। लेकिन वो पूरा कब हुआ? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद 1 साल 1.5 साल बाद काम करके। इतने दिनों में वो काम पूरा नहीं हो पाया। उसी तरह पटना का दीघा ब्रिज, उसका भी स्टोन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था, लेकिन पूरा हुआ जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। आप कह रहे हैं कि भाजपा तेघरा के लिए बहुत विकास करी है, बहुत योगदान रहा केंद्र सरकार का बेगूसराय के लिए और स्पेशली तेघरा के लिए, क्योंकि तेघरा तो इंडस्ट्रियल एरिया है। और तेघरा में बता रहा हूँ, एक विधानसभा के नेते में, एक विधानसभा के रूप में देखेंगे तो शायद पूरे बिहार में 2-4-5, पटना को छोड़ दीजिए, पटना राजधानी है, तो उसके बाद बिहार में एक विधानसभा तेघरा ही होगा जहाँ की 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का काम हुआ। 40 से 50,000 करोड़। 40 से 50,000 करोड़। तो फिर भाजपा इस सीट को कैसे जेडीयू को दे दी? नहीं, देखिए ये गठबंधन की बात है, ये बड़े नेताओं की बात है। इस चीज़ में मैं, मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता नहीं पढ़ सकता है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ और पार्टी में भी बताते रहता हूँ, पार्टी नेतृत्व को भी अवगत कराते रहता हूँ कि तेघरा सांगठनिक दृष्टिकोण से, विचारधारा के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है। यहाँ तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी बहुत स्ट्रॉन्ग आज से नहीं है, जमीनी स्तर से। आपको ये होगा कि बेगूसराय जिले में जब हमारी पार्टी का कोई मतलब कमज़ोर स्थिति में थी तो तेघरा से वो संवेदनाएं चलती थी जो बेगूसराय तक पहुँचती थी। तेघरा में हमारे कई मजबूत कार्यकर्ता, मजबूत पुराने अपने अभिभावक हुए जिन्होंने अपने विचारधारा को बढ़ाया। उसमें स्वर्गीय आदरणीय तेज नारायण लाल जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे प्रदेश के।
हमारे सत्येंद्र बाबू मधरापुर हैं, हमारे चंद्रकांत सिंह जी गौड़ा हैं, रामबदन ठाकुर जैसे अभिभावक गौड़ा हैं, चंद्रकांत सिंह जी दुलारपुर हैं, रामराजी बाबू जैसे महत रामलखन सिंह जी का तेघड़ा कह सकते हैं। रामलखन सिंह जी ने पार्टी को सींचा है पूरे बेगूसराय में, बिल्कुल। और ये तेघड़ा उनका घर रहा है। अगर भाजपा का नाम आएगा तो रामलखन सिंह का नाम जरूर ही आएगा। बिल्कुल आएगा, तेघड़ा के लिए तो बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। भले वो सांसद विधायक नहीं हो पाए, हारते रहे चुनाव, लेकिन उन्होंने भाजपा का साथ कभी वो विषय अलग है। हारना जीतना चुनाव बहुत चीज़ों पर मैटर करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम बेगूसराय में आएगा तो रामलखन सिंह जी का नाम लेना पड़ेगा। और तेघड़ा में तो कम्युनिस्ट की क्रांति, मतलब उसको लाल क्रांति कह सकते हैं, उससे लड़ने का तो जो मादा था वो रामलखन जी ने उसको तोड़ा, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो क्या भाजपा इस बार तेघड़ा सीट को अपने खाते में लेगी, अपने पाले में बिल्कुल करेगी? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। तेघड़ा सांगठनिक विचारधारा से, सनातन विचारधारा से, आप देखें सिमरिया धाम का कितना विकास हो रहा है, वो सिमरिया धाम अपने तेघड़ा में है। आप तेघड़ा के मैंने कहा कि विचारधारा परिवार का बहुत ही मजबूत संगठन अपने तेघड़ा में है। जनता दल यूनाइटेड सिर्फ 2020 में लड़ी, आदरणीय वीरेंद्र महतो जी लड़े जो कि आरजेडी के विधायक थे, उसके बाद जेडीयू में आकर के लड़े, और उनके मतलब व्यक्तिगत कारणों से ये सीट हम लोग हार गए। भाजपा के तो आप जिला उपाध्यक्ष हैं, तो बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव की लेकर, कितनी मजबूती से बहुत तैयारियां हैं हमारे पार्टी की तैयारियां। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इस पर मुझे गर्व है कि ये पार्टी को एक दिन चलने वाली पार्टी नहीं है, ये 365 दिन काम करने वाली पार्टी। यहाँ प्रत्येक दिन चाहे आपकी इच्छा हो न हो, पार्टी आपसे कुछ न कुछ कराते ही रहती है। और पार्टी में अगर आपको, ये भारतीय जनता पार्टी एक नशा की तरह है, अगर आपको इसका नशा घुस गया है ना, तो कहीं आपको मन नहीं लगेगा। तो इसमें आपको चाहे वो डांट लगे, चाहे आपको सुनना पड़े। लोकसभा चुनाव में जितने मार्जिन से 2019 में जीते थे गिरिराज सिंह, उतने मार्जिन से इस बार नहीं जीत पाए, उसका इफेक्ट विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, आदरणीय गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में। आप इससे पहले भोलाऊ सांसद थे, तो भोलाऊ सांसद थे तो उन्होंने भी बेगूसराय के काम को आगे बढ़ाया। फिर गिरिराज सिंह जी जब आए, जब वो केंद्र में मंत्री बने, तो स्वाभाविक है उनका प्रभाव है, वो काम को खींच करके बेगूसराय ले आ पाते हैं, उनमें क्षमता है। उनके नेतृत्व में बेगूसराय एक अपने नई दिशा की ओर चल रहा है, जिसमें हम सभी को अपने पार्टी पर, अपने सरकार पर गर्व है। लोकसभा चुनाव की जहाँ तक बात आप करते हैं, तो लोकसभा चुनाव में हम लोग पिछले बार जीते थे 4 लाख मतों से, 4,28,000 मतों से। बिल्कुल 19 में। हाँ 19 में। और अभी आप कहते हैं 85,000, 88,000, 84,000 से जीते हम। तो उसमें मार्जिन घटा। उस समय इंडिया गठबंधन और सीपीआई 2 अलग अलग लड़ रहे थे, कन्हैया कुमार भी लड़ रहे थे और तनवीर हसन भी लड़ रहे थे। तो उन दोनों को मिलाइएगा तो मार्जिन तो 4 लाख नहीं रह जाएगा ना, तो वो घटेगा। लेकिन जब आप तीसरी बार सत्ता में के लिए लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है कि लोग को लगता है कि नहीं, इनसे बढ़िया भी कुछ। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो नैरेटिव चलाया इंडिया गठबंधन वालों ने कि संविधान को बदल देंगे, ये कर देंगे, ये इनको इस बार सरकार बन जाएगी, तो उन्होंने गलत भ्रम फैलाया। तो नैरेटिव तो अभी भी चल रहा है कि जितने भी वोटर हैं उसका वोटिंग लिस्ट से नाम काट के हटा दिया गया है, तो भाजपा के द्वारा। वो देखिए कितनी बुरी बात है। आप देखेंगे कि सब चुनाव आयोग ने जो टाइम तय किया, उसमें उन्होंने अपने अधिकार को साबित करने के लिए समय दिया, फिर कहा कि अगर आपका गलत कट गया है तो फिर से समय दिया कि आप आपत्ति लगाइए। अगर मेरा नाम विकास कुमार है, आप कौशिकी जी हैं, तो ये बताने में मुझे क्या हर्ज है? बिल्कुल भी नहीं। हम कैसे, अगर मुझे सवाल करते हैं जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी कि आप अपना प्रूफ दीजिए, अगर मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे ग्राम प्रधान भी सहयोग करेंगे, जिला परिषद सदस्य भी करेंगे, विधायक भी सहयोग। कैसे कह सकते हैं कि आप नहीं हैं यहाँ के पास? लेकिन मैं नहीं हूँ तो मुझे साबित करना में कठिनाई है। तो इसमें कहीं से भी ये भ्रम है। आप दुनिया की घटनाओं को आप उसमें से देखें। आप, मैं दुनिया की 2-3 घटनाओं का एक घटनाओं का तो जरूर जिक्र करूँगा। अरब स्प्रिंग एक घटना है इतिहास में,
जिसमें कि झूठ और भ्रम फैला करके कितनी सरकारों को हटा दिया गया। ये तो हिटलर की भी नीतियाँ हैं। नहीं तो कितनी, मतलब भ्रम फैला करके, बिल्कुल। मतलब झूठ बोलो, झूठ बोल करके ऐसा झूठ बोलो, फिर अगर लगे कि कहीं पकड़ाने की बात है तो माफ़ी मांग लो, जिससे कि उस पर फिर चले नहीं और फिर से नया झूठ गढ़ो। तो इस बेसिस पे काम कर रहे हैं राजकुमार लोग, क्योंकि अच्छा। राजकुमार तो राजकुमार की तरह जीते हैं ना। वो तो अच्छी टी शर्ट पहनते हैं जो कि यहाँ मिलता नहीं है, सामान्य लोग पहन नहीं सकते हैं। अच्छी गाड़ियों में वो विहार कर रहे हैं। अरे आप काम करना चाहते हैं क्षेत्र के लिए तो आप घूमिए ना, जिलों जिलों में शिविर लगाइए ना, अपने पिता की तरह। मैं तो राजीव गांधी जी को कोट करना चाहता हूँ। मैं छोटा था तो मुझे याद है कि राजीव गांधी जी पैसेंजर ट्रेन में यात्रा किए थे और हर स्टेशन पे रुक करके लोगों से मिलते थे। पूरे भारत की यात्रा उन्होंने की थी, मुझे जहाँ तक ध्यान है। तो आप तो 2 करोड़ की गाड़ी तो वोट अधिकार यात्रा कर ही रहे नहीं तो हैं ना। 3 करोड़ की गाड़ी में कर रहे हैं ना, 50,000 की टी शर्ट में कर रहे हैं ना। फिर तो वो भी करेंगे कि मोदी जी भी 10 करोड़ की गाड़ियों में घूमते नहीं, कहाँ मोदी जी तो प्रधानमंत्री, उनको थ्रेट है, उनको तो थ्रेट है, तब भी 10 करोड़ की गाड़ी नहीं है वो। उनको तो थ्रेट है ना, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको तो इंटरनेशनल थ्रेट है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर उनका तो क्या राहुल गांधी को सुरक्षा नहीं चाहिए। चाहिए, लेकिन वो यात्रा के नाम पे बिल्कुल चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप यात्रा का वीडियो देखें ना, छत पर बैठ करके आप कितने लोगों से मिले हैं उस यात्रा में, आपने रूबरू कितने आम जन से हुए हैं। आपने आम जन के हाथ को पकड़ के पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, उनके टोलों में बैठा आपने। आपके लिए तो अच्छी टेंट लगती है गांधी मैदान में। अच्छा, उसी यात्रा से एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहा गया था और उनके माता जी के लिए। तो इस पर क्या कहेंगे? खूब राजनीति गरमाई, आप लोगों ने बिहार भी बंद करवा दिया। बहुत ही शर्मनाक है ये। आप प्रधानमंत्री जी की माँ हो, आपकी माँ हो, मेरी माँ हो, माँ नाम से ही आपके शरीर में संवेदना का संचार हो जाता है। बिल्कुल। तो माँ को क्यों घसीटना इसमें? माँ का क्या, राजनीति में हम हैं, आप हैं, तो हमारे आपके चीज़ वो डायलॉग होना चाहिए ना। उतना स्तर राजनीति का नहीं नीचे गिरना चाहिए कि बाद में आंख मिलाने में हमको आपको दिक्कत हो। आखिर माँ को गाली देने का क्या तात्पर्य है? आप दे करके क्या कहा? हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरु ने, हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग ने कभी किसी ने नहीं सिखाया कि गाली देना, सभी ने सिखाया कि ये गलत बात है। और आप उसी को अगर इंसिस्ट कर रहे हो, उसी को बढ़ावा दे रहे हो, तो कैसे समाज में आप क्या फैलाना चाह रहे हैं? अच्छा, देखिए लास्ट में 1-2 क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि इस बार आप लोग बेगूसराय के 7 विधानसभा सीटों में वो कौन कौन सी सीट है जिस पे चाह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता कि बीजेपी का प्रत्याशी हो? नहीं, हम पहले तो हम जिला उपाध्यक्ष के नाते मैं पार्टी का भी लाइन बोलता हूं और तेघरा के निवासी होने के नाते मैं सबसे पहले तेघरा चाहता हूं। सबसे पहले तेघरा भारतीय जनता पार्टी लड़े, जो कि पिछली बार जेडीयू के खाते चली गई थी। तो इसका हम लोग को दुख रहता है और दर्द भी रहता है कि तेघरा अगर होता तो अच्छा रहता। तो पार्टी को तेघरा लड़ना चाहिए जी, तेघरा लड़ना चाहिए, बेगूसराय लड़ना चाहिए, बखरी लड़ना चाहिए। ये तो परंपरागत सीटें हैं भाजपा की। बछवाड़ा से हमारे माननीय विधायक सुरेंद्र मेहता हैं, अभी मंत्री हैं। आप देख लीजिए कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है वहाँ पे सुरेंद्र मेहता जी के रूप में। तो पार्टी ने तो मजबूत सांगठनिक, और अभी आप देखिए बछवाड़ा में सब दिन से कांग्रेस और सीपीआई के विधायक होते आए, पहली बार भाजपा को, और कितना काम हुआ है वहाँ, कितने पुल पुलिया सड़कें का आप बछवाड़ा आप जाते होंगे, पहले आपको नहीं जाते। लेकिन जहाँ जहाँ भी बेगूसराय के भी विधायक हो, बेगूसराय हो गए या फिर बछवाड़ा हो गए, नैरेटिव खूब बनाया जाता है आपके विधायक को लेके कि काम ही नहीं किए, ना कुंदन कुमार काम किए हैं और ना सुरेंद्र मेहता काम किए। देखिए, काम कोई विधायक नहीं करते हैं, काम सरकार की नीतियाँ करती हैं। सांसद हैं तो वो नीतियाँ बना सकते हैं ना। सांसद का अपना फंड है 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, उससे कितना ही काम हो जाएगा। सरकार की नीतियों से काम होता है। अगर सिमरिया पुल अभी बना है आदरणीय भोला बाबू, आदरणीय गिरिराज जी के प्रयास से, तो वो सरकार के कारण बना है। वो सांसद हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व ऊपर कर रहे हैं, तो उन्होंने खींच के लाया, उतना पैसा सरकार से लाया। फर्टिलाइजर अगर नया बना तो सरकार ने बनाया, एक सांसद अपने योजना से तो नहीं बना सकते ना। तो सरकार की योजनाएं को उतारने का जिसमें साहस हो, तो वो हमारा प्रतिनिधि है।
तो हमारे गिरिराज जी प्रतिनिधि हैं, उनके नेतृत्व में सब पूरा बेगूसराय तेघरा में पे आप काम। विशेष जोर दे रहे हैं कि भाजपा को इस बार तेघरा सीटें डिटेन करनी चाहिए, तो तेघरा से कौन से प्रत्याशी हैं जो यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए खूब जोर शोर से चुनाव लड़ना चाहेंगे? नहीं, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं? नहीं, ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ। ये आप करेंगे तो कई लोग कोई सक्षम है और कोई भी लड़ सकता है। तेघरा में पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ सकता है। हम लोग तो किसी के लिए पार्टी कह देती है कि इसके लिए जाके कौशिकी जी के लिए जाके काम करना है, तो उसके लिए चले जाते हैं, और पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा तो अपना उससे ज़्यादा सुखद अनुभव क्या होगा। तो कोई भी लड़ेगा, पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। खैर, आप तो स्पष्ट बोलेंगे नहीं कि तेघरा में कौन से, हालांकि एक भी विधानसभा में कोई एक प्रत्याशी होता नहीं, काफ़ी प्रत्याशी होता है। एंटी इनकम्बेंसी को आप कैसे रोकेंगे? बिहार में आपको, बेगूसराय में स्पेशली जो ये फॉरवर्ड की जो जनसंख्या है, भूमियार हो गए, इनकी जनसंख्या अत्यधिक है, और जिस भी विधानसभा में भूमियारों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उसमें एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज़्यादा है। आप तो कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को कैसे रोकेंगे आप? मार कुटव्वल होती है इलेक्शन टाइम आपके बीच अंदर खाते में, बाहर आने दीजिए या नहीं आने दीजिए। आप कौशिकी जी जाने कि प्रतिभा जो है, जहाँ प्रतिभावान ज़्यादा लोग रहेंगे, अच्छा, वहाँ ये होना स्वाभाविक है। हाँ। कि वहाँ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो आपको चुनाव लड़ने की इच्छा अवश्य होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप कुंद पड़ जाएंगे ना। तो होनी चाहिए, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया वो सर्वोपरि है, वही अंतिम निर्णय। तो देखिए, मेरे साथ फ्रेम में बातचीत करने के लिए बीजेपी के उपाध्यक्ष, बेगूसराय बीजेपी के उपाध्यक्ष विकास जी थे। काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, हर प्रश्न का जवाब इन्होंने स्पष्ट दिया। ये रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।